Hello everyone. You all know that only a week is remaining before the CLAT will happen on the 3rd December of 2023. So अभी भी किसी को लग रहा होगा कि मैं जो है क्या करूं, कैसे करूं, बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन अभी भी जो है आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है कि आप जो है आराम से 5 to 10 मार्क्स जो है आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट अवेटेड मोमेंट था, जो पूरे साल आपने मेहनत की है, उसका जो मेन डी डे है या फिर जो कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो है वो 3rd of December है, जो कि जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो इसमें अभी भी हम जो है क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है कि हमारे मार्क्स जो है वो अभी भी जो है अच्छे आ जाए और हमें जो अपनी है एनएलयू है, जो हमारी मनपसंद एनएलयू है, वो हमें मिल सके। तो हम देखते हैं हाउ टू इंक्रीज मार्क्स एट दिस स्टेज एंड एस क्लैट। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी मार्क्स इंप्रूव करना वो जो है पॉसिबल है कि नहीं है। तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। आराम से आप जो है अच्छे खासे नंबर जो है बढ़ा सकते हैं और अच्छे खासे नंबर से ही जो है आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, जिससे फायदा ये होगा कि आपको एनएलयू जो मनपसंद एनएलयू होगी वो आपके पास आ जाएगी, आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये है फोकस ऑन द बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल। अभी बिग प्लेयर्स क्यों हैं? बिग प्लेयर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके जो वेटेज होता है वो अच्छा खासा वेटेज है इनका। नहीं करते भी जो है इनके 75 to 80 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के होते हैं। और इनमें अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपकी जो एनएलयू है, आपकी जो टिकट टू एनएलयू है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म हो जाती है। ठीक है, इसमें अच्छा कर लो और जीके आपने पढ़ी है, क्यूटी आप जो है आराम से कर ही लोगे, तो उससे आपका फायदा ये होगा कि आपको अच्छी एनएलयू जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। जीके तो आपने पूरे साल पढ़ी है, तो उसमें एक मॉडरेट स्कोर भी लाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ला सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हमें फुल भी जो है, मैं फुल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉडरेट स्कोर की भी बात कर रहा हूँ। इनमें अच्छा कर लो, बाकी में मॉडरेट स्कोर भी ले आओ तो आपको अच्छी एनएलयू जो है वो कंफर्म्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिग प्लेयर्स पर जो है कंसंट्रेट करना है। ठीक है, बिग प्लेयर्स पर कंसंट्रेट कैसे करना है? आप जैसे पहले भी बताया गया है कि आप जो अपना क्लैट दें उसमें आपका जो है वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए। आप पहले वो वाला सेक्शन ले जो कि बहुत ज़्यादा जो है ब्रेन कंज्यूम, मतलब जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जैसे कि ये बड़े वाले हो गए, बिग प्लेयर्स हो गए। ठीक है, तो या तो आप लीगल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप जो है जीके कर सकते हैं, फिर लॉजिकल कर सकते हैं, फिर आप मैथ्स कर लें और लास्ट में इंग्लिश कर लें। तो जैसे भी आपका अप्रोच हो, सब अप्रोच जो है वो सही है। बस ये ध्यान रखें कि दो बड़े प्लेयर्स के बीच में या फिर दो बड़े सेक्शंस के बीच में आप छोटा सा सेक्शन जो है वो करें। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो है माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप जो है एग्जॉशन भी आपको नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज जो है वो एग्जॉशन जो है, आपको क्वेश्चंस भले ही पूरे आते होंगे लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होना आपको उन 2 घंटों में, जो आपको एग्जॉस्ट नहीं होना। एग्जॉस्ट होने से जो है आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ध्यान ये रखें कि दो बड़े सेक्शंस के बीच में एक छोटा सेक्शन ले। ठीक है, उसके बाद द अदर सेक्शंस इज दैट इज क्यूटी एंड जीके विल पुश यू इन हायर रैंक। मतलब आपकी रैंक सुधारने में जो है ये दो सेक्शंस, एक तो क्यूटी और एक जीके, ये बहुत ज्यादा जो है मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक 2 नंबर पे भी जो है रैंकिंग जो है बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो इनमें आप अच्छा कर लो, बहुत अच्छा कर लो। फिर इसके बाद जो है ये आपके जो है आपको इन पे बहुत ज्यादा वरी करने की भी जरूरत नहीं है। और आपने किया है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो वाकई में आपको जो है वरी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो है एडेड मार्क्स या एडवांटेज ही देंगे। ठीक है, ओवर दी अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या है? डिराइव मैक्सिमम फ्रॉम दीज 3। मतलब ये जो 3 है, ये जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं, इनसे आप मैक्सिमम डिराइव करें। मैक्सिमम डिराइव करेंगे तो बाकी जो सेक्शंस हैं उनमें भी जो है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ध्यान ये रखेंगे मैक्सिमम डिराइव करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा तुक्के मारे। तुक्के मारने से जो है नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है। आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग जो है उससे ज्यादा होगी। आप इंटेलिजेंट गेस लें। ठीक है, और इंटेलिजेंट गेस कैसे ले सकते हैं वो हम आगे भी अभी देखेंगे। जब आपको जो है पैराग्राफ नहीं आ रहा या क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें भी आप इंटेलिजेंट गेस कैसे ले सकते हैं और उस इंटेलिजेंट गेस से जो है आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हवा में तीर नहीं मारना, तीर ऐसी जगह मारना है जहां पे लगने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है मोर जीके इन शॉर्ट टाइम। अब आखिरी हफ्ता बाकी है, तो जीके जैसे हमें बताया
पता है कि जैसे जीके बहुत ज़्यादा डायनामिक है, अनप्रडिक्टेबल है। हम कितना भी जीके पढ़ लें, हमें कई बार ये लगता है कि हम कितना भी जीके पढ़ लें, क्लैट एक्सप्रेस पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, मॉक की जीके पढ़ लें, फिर भी अगले मॉक में जीके कहाँ से आ जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। कई बार ऐसा लगता होगा आपको। तो इसका आपके पास अब आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास आखिरी हफ्ता बाकी, तो आप ये करो कि जितने भी आपके, अब आपको जो है मेन चीज़ जो फोकस है वो होना चाहिए रिवीजन पे, ठीक है। अभी कुछ भी नया जो है वो स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। नया इतना आपके जो है फायदेमंद भी नहीं होगा, और वो जो है जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा समस्या भी आएगी। तो आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रिवीजन पे। अब रिवीजन भी जो है एकदम कम टाइम में आप ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी क्लैट एक्सप्रेस ली, मान लो कोई भी मंथ की क्लैट एक्सप्रेस ली, उसमें एक टॉपिक है मान लो आदित्य मिशन के बारे में। अब आदित्य मिशन के बारे में क्लैट एक्सप्रेस खोल के हर एक लाइन पढ़ना जो है वो अभी फीजेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपने क्लैट एक्सप्रेस निकाली, जो आपका जो है इंडेक्स है, इंडेक्स में आपने देखा कौन कौन से टॉपिक है, आपने कोई भी टॉपिक चूज किया, जैसे आदित्य मिशन का टॉपिक चूज किया। अब आदित्य मिशन को वो जो क्लैट एक्सप्रेस है उसको बंद करके आप जो है खुद ही जो है वो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको आदित्य मिशन के बारे में क्या क्या पता है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे फायदा क्या होगा, ये सब देखना है। वैसे ही हो गया जैसे G20 हो गया, तो जिस मंथ की क्लैट एक्सप्रेस में इंडेक्स में G20 के बारे में बता रखा है, वो आपने इंडेक्स पेज निकाला, फिर आपने इंडेक्स पेज पे जो है क्लैट एक्सप्रेस बंद करी, फिर आपने देखा कि G20 के बारे में आप क्या क्या जानते हो, G20 में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कहाँ पे हुआ था, ये कौन सा समिट था, या फिर जो है इसमें मेन चीज़ क्या आके निकली, ठीक है। तो ऐसे जो है आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, या फिर आपको जो कोई चीज़ छूट रही है। अच्छा, जो कुछ भी जैसे G20 में आपको सर जो है मान लो कि 10 फैक्ट्स थे, 10 में से आपको 9 आते हैं, तो 9 तो आपने खुद ने रिकॉल कर ली। जो एक इकलौता बच्चा फैक्ट है वो आप जो है जब आपका ये पूरे 9 रिकॉल हो जाए और आपको 10th वाला रिकॉल ना हो, तब जाके जो है आप वो क्लैट एक्सप्रेस में वो न्यूज़ निकाल के वो आप देख सकते हैं कि 10th फैक्ट कौन सा था। ये फॉर एग्जांपल है बताया कि इसमें जैसे आप कैसे जो है रिकॉल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें एक तो टाइम बहुत कम लगता है, और इसमें भी जो है हमारा क्या है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ऐसे कि हमें जो है पता है कि इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा बार क्लैट एक्सप्रेस पढ़ी है, 3-4 बार रिवाइज की है अच्छे से, तो आपको जो है 10 के 10 फैक्ट जो है वो आराम से स्टार्ट होगी। ये एक तरीका है जीके रिवाइज करने का, कम टाइम में ज़्यादा करना, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है तो हमें कम टाइम में जो है कैसे हम ज़्यादा जो है डिराइव कर सकते हैं, वही ज़्यादा जो है मैटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमेशा रहती है कि हमें ये तो पता चल जाता है कि हम लोग जो है यस चूज करें। अब यस में से कौन सा यस चूज करें वो जो है कई बार नहीं लगता पता चलता, या फिर नो चूज कर लिया हमने, नो में भी जो है दोनों नो में से कौन सा नो चूज करें। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे मान लो यस है, तो यस में देखो कि कौन से ऑप्शंस के वर्ड्स जो है वो अलाइन कर रहे हैं पैराग्राफ से। अलाइन करने का मतलब उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में पैसेज बात कर रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है वही ऑप्शन होगा जो कि अलाइन कर रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वर्डिंग जो होती है सिमिलर, जैसे इस ऑप्शन में जो वर्डिंग्स है वो पैसेज से सिमिलर है और पैसेज का मीनिंग ही कन्वे कर रही है, तो मुझे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट जो है ये वाला चूज करना है, ये वाला यस चूज नहीं करना है, ये वाला यस मुझे चूज करना है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, और यही जो तरीका है ये सबसे असरकारक और सबसे बेनिफिशियल तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम इंटेलिजेंट गेस कैसे मार सके। जैसे कई बार तुम्हें पता होगा कि पैराग्राफ जो है ऐसे आ जाते हैं जो ना हमने पढ़े, या फिर हमने पैराग्राफ पढ़ भी रखे हैं तो उसके क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहे। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, अब इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होंगे वो ऐसी बात करेंगे जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है, या पूरे पैसेज से अलग उल्टी बात कह रहा है, या फिर एकदम वियर्ड है, ठीक है। तो कई बार अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं 4 ऑप्शंस पढ़ूंगा, और 4 ऑप्शंस में जो लॉजिकली करेक्ट होगा और जो पैसेज की मीनिंग को भी जो है डेरोगेट नहीं करे, पैसेज की मीनिंग के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो वही मेरा आंसर जो है करेक्ट होगा। लेकिन ये जो है ये ऑप्शन से जो है करेक्ट आंसर फाइंड करने का चीज जो है वो आप तभी करें जब आपको आपको या तो पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, या फिर पैराग्राफ समझ में आने के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जो आपको आते हैं उसमें तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें, ऑप्शंस देखें और फिर आंसर दें, ठीक है। ये इंटेलिजेंट गेस मारने का एक
तरीका है जिससे आप जो है अपना मार्क्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि डू नॉट पैनिक। ठीक है, आपने पूरे साल जो है अच्छे से मेहनत करी है, आपने इतने सारे मॉक्स दिए हैं, आपने अपनी मिस्टेक्स पे जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, उस मिस्टेक को आपने रिपीट भी नहीं किया है, और अब जो है जब फाइनली वो दिन आ चुका है तो अब आपको जो है अपना काम जो है वो लूज नहीं करना है। ठीक है, अब आप पैनिक करोगे, अब आप टेंशन लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे उल्टा आपका नुकसान होगा, जो आपकी पूरी मेहनत है उसके ऊपर पानी भी फिर सकता है। इसलिए जो है आपको क्या करना है, आखिरी दिनों में जो है एकदम कूल रहना है, एकदम जो है ठंडा दिमाग रहना है, और हो सके तो आखिरी के जो 2 दिन है, जैसे जो क्लैट के दिन, जिस दिन क्लैट का एग्जाम है उससे 2 दिन पहले आप जो है मॉक ना दें। ठीक है, क्योंकि मॉक देंगे तो उससे आपको लगेगा कि हमारा जो है हमें ये लग रहा है कि मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर वैसे नहीं आ रहा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हो सके तो जिस दिन क्लैट का एग्जाम हो उससे 2 दिन पहले जो है आप कोई भी मॉक ना दे या फिर ज्यादा कुछ ना पड़े, ताकि आपका जो है आराम से जो है आप पैनिक ना हो, आपका दिमाग जो है एकदम ठंडा रहे। और दिमाग ठंडा रहेगा इस फील्ड में, जो है दिमाग जितना ठंडा रहता है उतना ही जो है आपको जो है फायदा होता है। ठीक है, लीगल फील्ड इज सच अ फील्ड। ठीक है, तो इसमें हमेशा ना सिर्फ क्लैट के लिए बल्कि आगे के लिए भी जो है, जब आप एनएलयूज में चले जाएंगे और आप वहां से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका दिमाग जितना ठंडा होगा उतना ही जो है आप इस फील्ड में प्रोग्रेस कर पाएंगे, ना सिर्फ इस फील्ड में बल्कि हर फील्ड में। लेकिन क्योंकि ये फील्ड मोस्टली जो है माइंड कंज्यूमिंग होती है तो इसमें आपको दिमाग जो है वैसे ही ठंडा रखना पड़ता है। तो आप पैनिक ना हो या फिर आप जो है दिमाग आपका ठंडा रहे या फिर चिल रहो आप, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो है थोड़ा जो है सुबह शाम जो है बाहर घूम सकते हो। बाहर घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप जोधपुर से आउट ऑफ स्टेशन ही चले जाओ, अनटिल अनलेस आपका सेंटर जो है आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बॉडी जो है मूवी देखना जो है मूवी देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स खोलो और पूरी सीरीज वेब सीरीज जो है एक बार में ही देख लो। वेब सीरीज देखने के लिए आपके पास, जब आप एनएलयूज में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम मिलेगा, वहाँ पे भी जो है नेटफ्लिक्स की सीरीज देख सकते हो और उसके बाद आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो मेन टारगेट था, जो एनएलयूज में सीट कंफर्म करनी थी, वो तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और उसके बाद जो है आप अपने और भी ज़्यादा जो है दिमाग ठंडा रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। गॉसिप का मतलब ये नहीं कि 10-12 घंटे गॉसिप ही कर रहे हैं, गॉसिप का मतलब है आधे घंटा जब आपको मूड अपना माइंड फ्रेश करना तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कि हैविंग अ साउंड स्लीप। ठीक है, 7 से 8 घंटे रोज जो है आपको अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि इसमें अगर आप नींद नहीं लोगे ढंग से, आखिरी के 4-5 दिन तो अच्छे से नींद, बहुत अच्छे से नींद लेनी है। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से नींद नहीं लोगे तो एन मौके पे क्या होता है कि आप ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप आपका दिमाग जो है ढंग से काम नहीं करता है। तो जो चीज़ आपको आती है, और आपने ये देख भी रखी होगी, जब कभी भी आप कम टाइम पे कम सो के या फिर जो है पूरी नींद पूरी ना करके आप जब कभी भी आप मॉक देने जाते हो तो उससे आपने भी फील किया होगा कि उससे आपके मॉक के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, भले ही वो आपको जो है बाद में पता लगे कि आपको जो टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छे से आते थे। ठीक है, तो नींद लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका माइंड इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, तो उसमें नींद बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपको नींद लेना जो है ज़रूरी है, वो भी 7 to 8 आवर्स। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि इंटरप्टेड नींद आ रही हो, लगातार नींद आए, कंटिन्यूस 7 to 8 आवर्स नींद जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है अच्छा, एक चीज जो हम डिस्कस करना भूल गए थे वो भी बहुत जरूरी है, वो ये है कि इस एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं वो उतने ही ज़रूरी हैं कि आप पेपर जो है वो टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, पूरा पेपर कंप्लीट भले ही ना कर पाए, फिर भी मेजर पोर्शन ऑफ पेपर जो है आपको कंप्लीट करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे और आपके जो है अच्छे खासे अटेम्प्ट, मतलब आपके जो है ऐसे नहीं कि तुक्के वाले अटेम्प्ट्स, एकदम अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चंस जिनमें आपको आता भी है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो एग्जाम क्लियर करना है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 70 अटेम्प्ट किए, भले ही आपको 70 के 70 आते थे, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको एनएलयूज भले ही हो सकता है मिल जाए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा,
ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट्स मैक्सिमम रखने हैं, लेकिन मैक्सिमम रखने इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है। क्वांटिटी आपको मेंटेन रखनी है, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ जो आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। ठीक है। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता होगा कि सेक्शनल टाइमिंग जो है वो ये होती है। आपको लीगल को देने 35 मिनट्स, क्योंकि लीगल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये मैक्सिमम रेंज है, हो सके तो आप ये कोशिश कीजिए कि 32-33 मिनट्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में 30 मिनट्स कर सकते हो। फिर भी ध्यान ये कोशिश कीजिएगा कि 28 मिनट्स में मैक्स माप करने की कोशिश करो। इंग्लिश को भी आप मैक्सिमम 28 मिनट्स में करने की कोशिश करो। क्वांट को तो आप मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स दो तो ठीक है, अच्छी बात है। जीके को जो है हो सके, अब जीके क्या होता है कि जीके या तो आपको आता है या नहीं आता है, तो 10 मिनट्स मैंने जो है एक लार्जर टाइम फ्रेम रखा है, लेकिन इससे कम भी अगर हो तो वो भी चलेगा, तो 8 मिनट्स भी जो है वो चलेंगे। ठीक है। अब मैंने ये लिख के ये वाले टाइम इसलिए बताया है ताकि आपके पास जो है टाइम इन हैंड जो है वो रहे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई पैराग्राफ ऐसा है जो मुझे अभी नहीं आ रहा है, उसको मैं लास्ट में विजिट करूंगा, तो इसमें जो टाइम बच जाएगा उससे आपको फायदा होगा। और कई बार ये होता है कि एग्जाम जब आप देते हो तो हो सकता है कि इन्विजिलेटर के कारण भी जो है वो जब शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर कुछ और बात करे बीच में, या फिर कुछ एक्सवाइजेड कोई भी रीजन के कारण जो है आपका टाइम जो है वेस्ट हो सकता है। तो 2-3 मिनट्स आप जो है इसमें कम लेकर ही चले, और ऐसे आप ध्यान रखें ताकि आपका पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो। ठीक है। और फिर भी आपके पास जो है थोड़ा बहुत टाइम रहे, ताकि आप देख सके कि आपने जो है सही जो मार्क किए वो सही तो किए हैं कि नहीं किए। उसके साथ साथ कई बार ये भी जो है इशू आता है कि मैंने एक क्वेश्चन या फिर एक ऑप्शन जो है वो मार्क कर दिया, वो सही था, लेकिन मेरे को बाद में लगा कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। तो इसका कोई और सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन यही है। और पहली बार जो पहले इंट्यूशन में आपको लगता है कि ये सही होगा, वो ही जो है 90-95% सही होता है। तो अगर जब आपने एक बार मार्क कर दिया तो उस क्वेश्चन को ही जो है भूल जाइए, क्योंकि वो ही करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। ये आपने भी जो है नोटिस किया होगा, जैसे जैसे आपने ऑप्शन, जैसे जैसे आपने मार्क्स जो है वो दिए होंगे। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी हमें फोकस रखना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने देखी, और ये सब चीज़ें अगर आप वाकई में करते हो अच्छे से इन 7 दिनों में या लास्ट वीक में, तो आपका ये फायदा होगा कि आपके आराम से 5 to 10 मार्क्स जो है आराम से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी जो है सिली मिस्टेक्स भी होती है। और आपने देखा होगा हर मॉक में जो है हम कुछ ना कुछ 5 से 6 मार्क्स तो सिली मिस्टेक्स के कारण ही छोड़ देते हैं, या फिर जो है दान में दे देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिली मिस्टेक्स पर ध्यान रखना है, हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ताकि हम जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए और अपनी मनपसंद एनएलयू जो है चूज कर पाए। चॉइस वाला मजा जो है वो उसी में है जब आपके पास वाकई में चॉइस होती है। आपको जो मिल रहा है उससे जो है आपको लेना ही पड़ता है, लेकिन जब मजा तभी आता है जब आपके पास चॉइस होती है। और चॉइस कैसे आएगी? जब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर क्लैट एग्जाम, एंड वी विल मीट सून आफ्टर you crack the CLAT exam. Thank you everyone.